मोदी जी का चेहरा कुछ ज़्यादा मजबूत साबित हो गया साहब सही फाइनल में, ऐसा हमारे विश्लेषक महोदय भी कह रहे हैं। ये अलग बात है कांग्रेस इससे इनकार करेगी, क्योंकि आपको तो उसमें तानाशाही दिख रहा होगा और लोकतंत्र खतरे में दिख रहा होगा। तानाशाही और उस पे नहीं जाना चाह रहा। अच्छा बात आपने कहा मोदी की गारंटी। जी। मोदी की तो गारंटी हो ही नहीं सकती जिसकी नींव झूठ पर रखी हो। 2014 में 15 लाख क्या आ गए? क्या चुनाव जीतने के बाद उनका सबसे पहला वादा था कि मैं हर सांसद एक गांव को एडॉप्ट करेगा और उसको एक आदर्श गांव बनाएगा। आप पूरे भारत की पांच सभी सीटों पर जाएं, क्या मोदी के सांसदों ने, मोदी की खुद की पार्लियामेंट में ऐसा कौन सा गांव आदर्श गांव बना जिसे उन्हें एडॉप्ट किया? उसमें स्मार्ट सिटी भी जोड़ इसीलिए मैं लीजिए, कहना चाह कितने रहा हूं स्मार्ट कि सिटी बन मोदी की पाए, कम ये से सारे कम सवाल तो गारंटी है, मैं पर मोदी के फिर भी साथ मोदी नहीं का चल चेहरा सकता। मजबूत क्यों हो रहा है? ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार का विश्लेषण, और जो आदमी आज झूठ का पर्यायवाची बन चुका है, उसके लिए आप कहें कि गारंटी शब्द तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक भी किया हुआ वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। देश नीति और नीतियों से चलता है, वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। चुनाव का रिजल्ट से आरओडी तो तेजाब बीआरएस के पास। जो तेलंगाना में उनकी गारंटी खत्म, अगर इन्हीं पर कर देखिए। बात क्या है कि आ मोदी जी का कहीं चेहरा नहीं चला है। अभी चुनाव के रिजल्ट फाइनल हो जाने दीजिए और फिर इसका विश्लेषण होगा। शायद जब हम 2 बजे 3 बजे के बाद मिलेंगे, आप और हमारा विषय जो है वो चेंज हो गया होगा, और हम लोगों के साथ हमने जो विश्वास है कांग्रेस के लोगों का वो पूर्ण होगा। ठीक। और हार जीत हिस्सा है लोकतंत्र का। नहीं अगर ठीक है। हम हारते हैं तो उसका भी विश्लेषण करेंगे, और जीतते हैं तो अपनी नीतियों को फिर दोबारा आगे बढ़ाएंगे। ठीक सर। नीता जी, कांग्रेस के मुताबिक तो मोदी जी का चेहरा जो है वो झूठ का पर्याय है, वादा खिलाफी का पर्याय है, और कहीं से भी मजबूत चेहरे के तौर पर वो सामने नहीं दिख रहे हैं। और ये बार बार कांग्रेस ये दावा कर रही है, हमारे कांग्रेस के साथी, कि भाई आने दीजिए, दो एक घंटा और रुक जाइए, फिर आप टॉपिक चेंज कर लीजिएगा और कांग्रेस के पक्ष में सारी बातें आएंगी। क्या कहना है आपको? मैं कांग्रेस के भाई साहब से कह रही हूँ, पूछना चाहती हूँ कि ये जो बातें आप मोदी जी के अगेंस्ट कर रहे हैं, क्या जनता तक नहीं आपने पहुँचाई? जनता तक पहुँचाई ना। हर चैनल पे चिल्ला के, हर प्लेटफॉर्म पे आपने चिल्ला चिल्ला के ये बातें की कि मोदी जी ये हैं, मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। आपने डिलीवर की अपनी बातें। जनता को शायद आपकी बातें समझ नहीं आई। जनता फैक्ट पे रहती है। जनता सबसे स्मार्ट है, आपसे मुझसे सबसे स्मार्ट जनता है। जनता को पता है उन्हें क्या चाहिए, और जो चाहिए वो कौन देगा, जो रियलिटी में उन तक पहुंचाएगा कौन, और जो फेयर होगा। ये नहीं कि वो यहाँ से ड्रॉप किया, कहीं और किसी के में चला गया, फिर वहाँ से जनता तक पहुँचते पहुँचते वो ज़ीरो। ऐसा नहीं है। डायरेक्ट उनके पास कैसे, किसके द्वारा पहुँचेगा, जनता को बहुत अच्छी तरह पता है। आपने अभी जितनी सारी चीज़ें मोदी जी के अगेंस्ट बोली, वो पिछले कई सालों से आप बोल रहे हैं, और आपके आदरणीय राहुल गांधी तो हर प्लेटफॉर्म पे बोलते नहीं, पर हैं। कांग्रेस के सवाल तो सही है ना, आदर्श गांव कितने बना पाए आप? हर गांव स्मार्ट सिटी आदर्श कितना गांव। बना पाए? मैं महंगाई पर खुद कितना नियंत्रण कर पाए? मैं खुद अपना मैं गांव से ही मैं आती सक्षम हूँ। हूँ सर, मैं पूछ सकता हूँ, मैं आपके पास आऊँगा, मैं मुझे पूछने दीजिए। मैं मैं जब आपसे पूछता हूँ तो सरकार से ज़्यादा पूछता हूँ। जी बताइए। मैं खुद गांव से आती हूँ। मुझे पता है आज की डेट में जब हम गांव जाते हैं, गांव की सड़कें, गांव में बिजली, गांव की महिलाओं का काम ये तो करना। अच्छी बात आप बता रही है, हाँ, लेकिन अच्छी जहाँ बात। चीज़ें छूट गई उसके बारे में बताइए ना। जो आप लोग कौशल विकास, उस अपने आप में एक बड़ा विवाद का बना था वो, नहीं तो स्किल इंडिया को लेकर। विकास कैसे होता है? स्किल इंडिया की ही बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आप एक गांव की हर तस्वीर, एक गांव में क्या है, उस गांव की खूबसूरती, वहाँ का क्या प्रोडक्ट है, खाने से लेके वहाँ क्या पैदा होता है, उस चीज को अभी आपने देखा होगा। नहीं नहीं, वो दूसरी कि चीज़ है। मैं वो कह रहा हूँ कौशल विकास योजना जो थी, जिसमें राजीव प्रताप रूडी उस वक्त मंत्री उसके बने थे, जी जी और उसमें जितने घपले घोटाले का की चर्चा हुई थी, और जहाँ जहाँ वो सब केंद्र खुले थे ना, ज़बरदस्त उसमें अनियमितताएं देखी गई थी, और इसीलिए दोबारा उनको कैबिनेट मंत्री बनाया भी नहीं गया था। तो वो भी एक सवाल है। तो हाँ, ये सब जो मौजूद सवाल है उसका जवाब तो बीजेपी की ओर से नहीं मिलता है, वो क्यों? नहीं आपने अच्छे काम जो किए उसके लिए साधुवाद, आपको सैल्यूट। हाँ, जो आपको लगता है या विपक्ष को लगता है या कहीं कोई खामी रह गई है, उसको भी हम, ऐसा नहीं कि उस चीज़ को छोड़ देते हैं।
हम आपने देखा होगा किसान की आदर्श जो गांव तो तीनों छूट गया ना, हाँ नहीं स्मार्ट उसको सिटी तो हम- छूट गई ना। उसको कोई छूटा नहीं। कौन सी सिटी पीछे जा रही है? आप मुझे किसी सिटी का नाम बताइए जो पीछे जा रही हो। सब में डेवलपमेंट हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में होगा, धीरे धीरे होगा या उसके नियम कानून के हिसाब से होगा, जरूर होगा। और हम जी। जनता के वादे जो करते हैं वो पूरा करते हैं, इस चीज़ की गारंटी है। कहीं कुछ प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ भारतीय जनता पार्टी की ये है कि वो एक्सपेरिमेंट करने में पीछे नहीं हटती, एक्सपेरिमेंट करती है और वो सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। अगर कहीं फेल्योर होता है तो उसको हम मेकअप करते हैं या उसको ठीक। फिर से हम उसको सुधार करते हैं उसमें। राहुल तुरान जी, आप समझाइए मुझे, क्योंकि आप थोड़ा निष्पक्ष तरीके से बताएंगे, क्योंकि पार्टी की तो अपनी अपनी बातें होती हैं, कांग्रेस के अपने सवाल होंगे, बीजेपी का उस पर पलटवार जवाब होगा। ये जो सेमीफाइनल हुआ जी इन 5 राज्यों में, मिजोरम समेत, हालांकि मिजोरम में प्रधानमंत्री नहीं गए थे पर 4 राज्यों में जरूर गए वो, और बड़ा धुआंधार प्रचार भी उन्होंने किया और अपने चेहरे को पूरे और पक्के तौर पर वो न केवल आजमाया, पर ये जो दिख रही है तस्वीर ना, वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे को पक्का होते हुए देख पा रही है 2024 के चुनाव में भी। और फिर ऐसे में जो क्षेत्रीय क्षत्रप थे उनका चेहरा उतनी मजबूती से उनकी तुलना में सामने नहीं दिखा, तब जबकि ये बार बार पूछा जा रहा था कि बीजेपी का अपना चेहरा कहाँ है छत्तीसगढ़ में, अपना चेहरा कहाँ है राजस्थान में, वो मध्य प्रदेश में कहाँ। शिवराज सिंह चौहान पर भी सवालिया निशान था। जी देखिए, मुझे जो ये टैली देख के लग रहा है, एक तो कि ये देश ना 2 दलीय प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है। जी। प्रधानमंत्री के फेस पे चुनाव लड़े गए और बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरा, तेलंगाना में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस सरकार बना रही है वहां। तो इससे एक मैसेज तो जा रहा है कि देश 2 दलीय प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है, बीआरएस वहां हार रही है। तो और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस अपोनेंट और जबरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो एक ये नई चीज है, देख रहा हूं मैं इस इलेक्शन में। और जो हमारी को पैनलिस्ट ने बोला कि देखिए, कोई जो योजनाएं फेल हो चुकी हैं बीजेपी की, उनको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे वो आपकी आदर्श ग्राम, स्मार्ट सिटी या कौशल विकास योजना, ये फेल योजनाएं बीजेपी योजना की थी और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने कुछ अच्छे काम किए, जैसे भ्रष्टाचार कम किया है। किस चीज में भ्रष्टाचार कम किया है? जो राशन पहुंचा रही है बीजेपी घर घर, उसमें वो जब डीलर के पास जाते हैं तो आपके थंब इंप्रेशन के साथ वो राशन आपको मिलता है, तो आपको पक्का डिलीवरी कर रही है। नहीं, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाना, हाँ किसान सम्मान डायरेक्ट, निधि, हाँ वो भी उसमें अपने कोई आप में। बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं है। मुद्रा योजना देख लीजिए। हाँ, तो ये जो सारी योजनाएं, तो बीजेपी ने बहुत जगह भ्रष्टाचार को कम किया है। जिससे पहले क्या था कि जो राशन डीलर होते थे वो बेईमानी करते थे, जो भी राशन आता था उसको ब्लैक मार्केट में बेचते खूब करते थे साहब। हाँ, अब वो सारी चीजें उन पे लगाम लगी है। मैं बोल रहा हूं कि अगर जो 80% लगाम लगी है, 20% बेईमानी भी हो रही है, तो जनता को भरोसा है कि ये भी